देखो, जिस शहद को आप लोग अपने घरों में खाते हैं वो वैसे नहीं बनता जैसा आपको लगता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है इन शहद को किसी बड़े पहाड़ के ऊपर बने मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है। लेकिन असल में भारत के 90% शहद को इस तरह शहद की खेती करके बनाया जाता है, जिसमें ऐसे कई डब्बे के अंदर इस तरह के ब्लॉक्स में मधुमक्खियां अपना शहद बनाती है और इन मधुमक्खियों को ये लोग खरीद कर इनमें डालते हैं। किसानों ने अब खेती छोड़कर मुर्गियों को पालना शुरू कर दिया है। ऐसा करके अब यह रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। इन मुर्गियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाता, बल्कि ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से यह ज्यादा खुश रहती है और अंडे भी ज्यादा देती है। और यह काले रंग की मुर्गियां तो कई लाखों रुपए में बिकती है। इन मुर्गियों का हर एक अंग, यहाँ तक कि इनके अंदरूनी भाग और अंडे भी काले रंग के ही होते हैं। इंजीनियर द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन जिसमें इन काफी बड़ी बड़ी तारों को डालकर उन्हें काट कर उसमें से कॉपर को निकाल लिया जाता है और यहाँ पर नालियां बनाने के लिए इस मशीन को काम पर लिया जाता है, जो एक ही बारी में पूरी सड़क पर नाली के लिए सीमेंट को बिछा दी जाती है। और अगर बात की जाए यहाँ के प्लम्बर्स की, तो वह कुछ इस तरह से इन बिल्डिंग में काफी सिस्टमैटिक तरीके से हर घर के लिए पाइप को बिछा देते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आज भी कागज बनाने के लिए कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल तरीके का सहारा लिया जाता है, जिसके लिए यह बांस की लकड़ी को काफी बारीक पीस कर कुछ इस तरह का एक घोल तैयार कर देते हैं। इसके बाद उसकी एक काफी पतली लेयर को इस शीट के ऊपर हर एक कोने से बराबर मात्रा में ले लिया जाता है। इसके बाद इसे सुखाकर कागज तैयार कर लिया जाता है। इस तरीके से काफी बड़े बड़े पेपर भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बनाने में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्रीज में इस तरह की ट्रेनों को चलाया जाता है, क्योंकि वहाँ की फैक्ट्रीज काफी बड़ी बड़ी होती है और वहाँ पर सामान को इधर उधर ले जाने के लिए ये रेलगाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि ये पतली जगहों से भी आसानी से निकल जाती है। अब देखिए, रेस्टोरेंट वाले इस खास मशीन को खरीद रहे हैं, क्योंकि ये मशीन उन्हें खाना बनाने में काफी मदद करती है। देखो, इस बोट के साथ आखिर यह क्या किया जा रहा है। जब एक नाव काफी पुरानी हो जाती है तो वह कहीं जगह से टूट जाती है, जिन्हें भरने के लिए उनके ऊपर कुछ इस तरह से फाइबर ग्लास का छिड़काव किया जाता है। कांच को पिघलाकर बारीक छेदों से निकालने के बाद फाइबर ग्लास बनकर तैयार हो जाती है, जिससे बने इन पतले कांच के रेशों को रिपेयर वर्क के लिए काम में लाया जाता है। यह इन बोट्स की सतह से काफी मजबूती से चिपक जाता है और इनमें जंग भी नहीं लगता। और इस पर इपॉक्सी रेसिन का घोल लगाने के बाद इसकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। एक क्रिकेट के स्टेडियम को बनाते समय उसमें कुछ इस तरह से घास को बिछाया जाता है। यह मशीनें घास को बिछाने के साथ साथ निकल भी सकती हैं। तो क्या यह घास असली होती है या फिर नकली, और आखिर यह घास लाई कहां से जाती है? दुनिया भर में किसी भी तरह के प्लेइंग स्टेडियम को बनाने के लिए असली घास का ही इस्तेमाल किया जाता है और क्रिकेट स्टेडियम में घास को बिछाने के लिए उसकी अलग से खेती की जाती है। इसके बाद इसे मिट्टी समेत ही उखाड़ कर रोल कर लिया जाता है और फिर इन क्रिकेट के बड़े बड़े मैदाने में बिछा दिया जाता है। देखो, ये आदमी इस मशीन के अंदर शकरकंदी को क्यों डाल रहा है? दरअसल शकरकंदी से नूडल्स को बनाने लगे हैं, जिसके लिए पहले तो इस मशीन के अंदर शकरकंदी को डालकर उसके जूस को निकाल लिया जाता है और फिर उसे सुखाकर कुछ इस तरह का आटा तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद इसके नूडल्स बनाने के बाद इसे पानी में बॉईल कर लिया जाता है और फिर इन्हें सुखाकर काफी लजीज नूडल्स तैयार कर लिए जाते हैं। राजस्थान में 100 साल का बूढ़ा भी जवान दिखाई देता है, क्योंकि वह खेती का काम मशीनों से नहीं बल्कि अपने हाथों से करते हैं। और यहाँ पर देसी घी को खाया नहीं बल्कि पिया जाता है। ये लोग आटे की रोटी पर घी लगाकर नहीं खाते, बल्कि कुछ इस तरह के लड्डू बनाकर उनमें घी भरकर अच्छे से आग में पका लेते हैं और फिर उसमें फिर से घी मिलाकर उसे खा लेते हैं। ये यहाँ का काफी हेल्दी ट्रेडिशनल खाना है। गन्ने की फार्मिंग का एक अनोखा तरीका, जहाँ पर इन गन्नों को उनकी पत्तियों से आपस में बांध दिया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ऐसा इन गन्नों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जाता है। गन्नों को ऐसे एक साथ बांधने के कारण उन पर सीधी धूप का असर नहीं पड़ता। ऐसे में इन गन्नों की क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतरीन होने के साथ साथ इनका रस भी बहुत मीठा हो जाता है। इसी के साथ इस तरह से इन गन्नों की कटाई में भी काफी आसानी होती है और यह इधर उधर नहीं बिखरते, जिससे इन किसानों मेहनत भी बच जाती है।